होते दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स जो है उसका कहना है कि हमारे घर के अखराजात तक नहीं पूरे होते, तो दूध दही चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है तो इसकी कीमत में कमी वाक़ई होनी चाहिए। हम किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा ये बताएँ कि दूध की कीमत 170 और दही की जिस तरह सरकारी है, तो ये पंजाब में मुख्तलिफ जगह पर महंगा दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखें जी, पाकिस्तान जो है ना बेसिकली माफिया पे सारा डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सिंसियर हो तो वो डोर टू डोर जाके विजिट करे और इनसे इनकी प्रॉब्लम पूछे और इनको बता। ये कहते हैं जी हमें महंगा मिलता है, और फिर जो पीछे बैक एंड पे जो इनको सारा कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, उनसे जाके बात करें तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। इस कदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है, लोग इस कदर परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से इंतज़ामिया को भी मज़ीद कार्रवाइयाँ करनी होगी और ये माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। ये देखें जिस तरह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसीना आया है और ये गर्मी में लोग यहाँ पर कई कई घंटे कतारों में खड़े होकर ये दूध ले रहे हैं और महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हैं। अच्छा आपको भी पसीना आया है, आप भी गर्मी में यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप महंगा दूध जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी है और जैसे कि हर घर की ज़रूरत है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि और चीज़ों में महंगाई है, इसमें भी इसी तरह है। और इंतज़ामिया से भी स्पेशली यही रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ इसके तरफ कोई तवज्जो करें, इसकी तरफ कोई ध्यान करें ताकि हमें मुनासिब प्राइस पे ये अवेलेबल हो। इंतज़ामिया को मुतहरक होना होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तब ही ये जो है वो दूध की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम अवाम तक से जिस तरह से हम शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि जो दूध की कीमतों में इजाफा करने वाले लोग हैं वो क्यों इजाफा करके फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि दूध दही की कीमतें अब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सियालकोट रोड पर, जहाँ पर एक मिल्क शॉप पे मौजूद हूँ। उसके ऑनर से बात करते हैं, उससे पूछते हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो गरीब लोग हैं, दूध तो एक बुनियादी ज़रूरत है, हर घर की रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है। आखिरकार आप जिस तरह से सरकारी रेट हैं वो तो 170 पे है, तो आप जो है वो अजाफी फ़रोख्त करते हैं, इसकी वजह क्या है? अजाफी हम नहीं फ़रोख्त करते, पीछे से डेरों पे रेट जो है ना इस वक्त तकरीबन 200 रुपये किलो पीछे फार्म पे रेट है। तो हमने ज़ाहिर बात है जो लेके आता है उसने भी मुनाफा लेना है, हमने भी लेना है। असल वजह ये है कि जानवर बहुत महंगे हैं और चारा और जो इसके लवाजमात हैं वो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने महंगाई कम करनी है, लेकिन बजाते खुद गवर्नमेंट महंगाई की वजह है। देख 1-1 लाख रुपया तकरीबन घरों को बिल आ रहा है। गैस का बिल 200-300% जब दिल करता है ये बढ़ा देते हैं। इस वक्त तकरीबन लाख रुपए के राउंड जो है ना गैस का बिल आता है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो दूध फरोश है जितने भी गुजरांवाला में हमने विज़िट किया है, ये अपनी मनमानी क्यों करते हैं? जिस तरह से आपने कोई आपकी कबीना होगी, जिस तरह से आपने एक अपनी कोई यूनिटी या आपका कोई जो आपने कमेटी बनाई है अपनी दूध की, आपने ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे आपने कोई मीटिंग नहीं की कि जिस तरह से एक रेट लिस्ट जो तय की गई है डीसी की तरफ से, आप उससे जब ओवर भेजते हैं तो आप उनके सामने नहीं लगता कि ये रेट आप मुकर्रर कर दें तो हम यही रेट पर बेचेंगे, लेकिन जो सरकारी रेट है वो 170 है, तो वैसे हम देख रहे हैं कोई 220 बेच रहा है, कोई 240 बेच रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई दूध में मिलावट भी करते हैं जो बेचते हैं दूसरे दुकानदार, या इसमें कोई क्वालिटी का फ़र्क होता है जो रेट ज़्यादा बेचता है, ये क्या वजह है? असल वजह ये है कि जो 2 नंबर दूध है ना उसका रेट ज़ाहिर बात है जितना मर्जी लगा लें। दूध ऐसी चीज़ है चाहे 150 रुपये किलो में बेच लें, लेकिन असल दूध जो है ना जो फार्म का दूध है भैंसों के नीचे से बगैर पानी के बगैर बर्फ़ के आता है वो कभी भी सस्ता नहीं बिक सकता। 170 रुपये में ये आपको अफोर्ड होता है बेचने के लिए? नहीं, मैं तकरीबन 200 रुपये किलो, 205-10 रुपये किलो में ख़रीद रहा हूँ दूध। मेरे लिए किस तरह मुमकिन है कि 200? देखें ये जिस तरह से एक दुकान पे मैं मौजूद हूँ, ये बड़ी मशहूर दुकान है सियालकोट रोड पर मैं मौजूद हूँ, और ये मिल्क शॉप के ऑनर जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 210 रुपये में ये दूध जो है वो फ़रोख्त खरीदते हैं, तो ख़रीद करने के बाद वो किस तरह से 170 में फ़रोख्त कर सकते हैं, हालांकि जो इंतज़ामिया की जानब से इसका रेट तय किया गया है वो 170 है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये जो दूध आप बेच रहे हैं, दही भी है, तो ये एक बड़ी बुनियादी सी ज़रूरत है, तो क्या इसमें जिस तरह से वो कहते हैं कि एक क्रीम वाला दूध होता है, एक क्रीम के बगैर दूध होता है, जो थोड़ा सा ये उन्होंने रेट जब वो तय किया जा रहा था तो वो कह रहे थे, तो जो थोड़ा सा क्वालिटी में हल्का होता है तो वो अफोर्ड हो जाता है। असल पता क्या है, ये तकरीबन 3-3.5 फैट का जो दूध है ना इसका रेट देते हैं। हमारा दूध जो है ना 5 फैट का तकरीबन दूध है भैंसों का। हमारी कोशिश होती है 15-20 किलोमीटर के एरिए से जो बाईपास के राउंड जो एरिया है उसके अंदर से दूध लें, वो पानी और बर्फ़ के बगैर आ जाता है।
क्योंकि तकरीबन 50 साल हो गए हैं मेरी दुकान को। क्वालिटी की वजह से गाहक लाइन में लगता है और ख़रीदता है। अगर हम महंगा देते हैं तो गाहक भी जो है वो हमारे पास तो ना आए, लाइन में खड़ा ना हो। गाहक को कोई चीज़ देते हैं तो आता है ना, क्योंकि ये गाहक को इतराज़ नहीं है। असल चीज़ अगर गाहक को खालस चीज़ मिलती है ना, गाहक को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया को इतराज़ है। इंतज़ामिया हमारे लिए पॉसिबल, अच्छा, जिस तरह से इंतज़ामिया हमारे लिए पॉसिबल करे ना कि तकरीबन अब 170 रेट दे रहे हैं ना, 160 में हमें परचेज़ करा दें, मैं 170 भेज दूँगा। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात इन्होंने की है कि जहाँ से ये दूध लेकर आते हैं वहाँ से दूध जो है इन्हें महंगा मिलता है। अगर इंतज़ामिया कार्रवाई करे जहाँ से तमाम ये दुकानों वाले दूध परचेज़ करके मार्केट में फ़रोख्त करते हैं तो फिर ही इसका हल हो सकता है, फिर ही जो कंट्रोल रेट पर ये आम लोग जो है उन तक ये रिलीफ पहुँचेगा। लोगों को सस्ता और मियारी दूध तभी दस्तयाब होगा। इनका कहना है कि 210 रुपये में ये जो दूध पीसे से ख़रीदते हैं वो किस तरह से सस्ता फ़रोख्त कर सकते हैं। इसकी वजह से इनका कहना है कि हम बेहद परेशान हैं। हम भी यही चाहते हैं कि अगर जो इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करे, जिस तरह से ये दूध खरीद के यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं, तो उसका रेट मुकर्रर किया जाए। 160 अगर वो मुकर्रर किया जाएगा तो हम ये 170 में तब ही फ़रोख्त कर सकते हैं। इसी तरह से मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। मुख्तलिफ शहर की जो दुकानें हैं, दुकानदारों के मुख्तलिफ जो है वो जवाब हैं। हम किसी और जगह भी आपको लेके जाएंगे। प्रोग्राम अवाम तक से जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि दूध बेचने वाला, दही बेचने वाला जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ जो है वो दूसरा रुख हम आपको दिखाएंगे कि इंतज़ामिया की टीम जो है इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ कर रही है। हमने इंतज़ामिया की टीम को जो है वो साथ लिया और यहाँ पर आकर जो माफिया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आवाम की जो परेशानी है उसमें कमी वाक़या करें। तो हमने ये इंतज़ामिया के एक शख्स को यहाँ पर दुकान पर पहले भेजा और उसे कहा कि पहले वो यहाँ पर आकर ख़रीदारी करे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने कितने का ये दूध जो है वो ख़रीदा है? इधर से 220 रुपये का। 220 का? हाँ जी। अच्छा, जिस तरह से हमने बात की है, जो इंतज़ामिया का शख्स यहाँ पर आया था, पहले तो उसने यहाँ पर आकर ख़रीदारी की कि कितने का फ़ी किलो दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इस तरह से जो प्राइस मजिस्ट्रेट हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आसम तुफ़ैल, उनसे भी बात करेंगे। वो कार्रवाई कर रहे हैं जिस तरह से, तो क्योंकि जिस तरह से इंतज़ामिया की जानब से इन्हें जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। चौधरी आसम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएँ कि जिस तरह से आपने हमारे साथ जाके दुकानों का विज़िट किया है, यहाँ पर हमने खुद देखा कि आपने एक अपने अमले का बंदा, उससे परचेजिंग करवाई, दूध ख़रीदा और 220 रुपये फ़रोख्त किया गया। तो आपने क्या किया कार्रवाई के ख़िलाफ़? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहले तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने दूध का जो रेट है वो 170 170 रुपये मुख्तस किया हुआ है और इस पर बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है, प्राइस कंट्रोल कमेटी भी है, जिसके तहत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आजकल आपको पता है गर्मी का सीज़न भी है, दूध की किल्लत बकौल इनके कि जी हर दुकानदार कहता है जी दूध नहीं मिल रहा। अब जो इस वक्त हालात हैं, हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं, विज़िट करते हैं, इंस्पेक्शन डालते हैं। ये बताएं, ये तो मुख्तलिफ दुकानों पे हमने विज़िट किया है, महंगा दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है? अब जैसे आपने कार्रवाई की, आपने क्या कार्रवाई की? अभी आप देख लें कि बंदा भेजा, जो सरकारी रेट है वो 170 रुपये और इस दुकानदार, ये क्या नाम है जी आपका, ये पोला है हमिल्टन रोड पे, इसने 220 रुपये किलो दूध दिया है। अब वो जो सरकारी रेट है उससे 50 रुपये का डिफरेंस है। देखिए, आप जो सरकारी रेट है वो 170 है, 220 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, 50 रुपये ज़ायद जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो बोली वाली आवाम है, मजबूर आवाम है, उसका जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दूध खरीदने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानब से भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम पूछेंगे चौधरी आसम साहब से। अच्छा, ये बताएं कितना जुर्माना इन्हें किया आपने? ये जी इनको मैंने 20,000 रुपया जुर्माना किया।